for regional cooperation. Okay, or so let's cover in today's topic. In today's session we will discuss about the North American free trade agreement, जिसको हम शॉर्ट में नाफ्ता बोलते हैं. ठीक है, नाफ्ता स्टैंड फॉर द नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. तो ये जो एग्रीमेंट है ये 3 कंट्रीज के बीच में हुआ फॉर द फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल बिजनेस. और उन इंटरनेशनल बिजनेस को प्रोसीड करने के लिए बैरियर्स को कुछ बैरियर्स जिन्हें रिमूव किया गया, टैरिफ को रिड्यूस किया गया. ठीक है, तो ये एग्रीमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे आज के इस लेक्चर में. सो लेट्स कवर the North America Free Trade Agreement. The North America Free Trade Agreement came into the force of the 1st of the January 1994. ठीक है, तो 1994 में इसकी शुरुआत की गई and it is initiated by the government of President George Bush. Okay, it is fundamentally a trade and investment agreement created with a view to reduce barriers to the flow of goods. ठीक है, यानी कि अगर गुड्स को हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच भेजते हैं या मूव करते हैं तो नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज होते हैं, नंबर ऑफ प्रोविजंस इम्पोज्ड ऑन द इंटरनेशनल बिजनेस. सो नाफ्ता रिड्यूस दीज बैरियर्स एंड इजीली फ्लो द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. सो इट इज फंडामेंटली अ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट क्रिएटेड विद अ व्यू टू रिड्यूस बैरियर्स in the flow of goods services people among these 3 nations countries. ठीक है, कौन कौन सी? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको. तो ये जो एग्रीमेंट किया गया इन 3 कंट्री के बीच में किया गया ताकि इन कंट्री में फ्रीली गुड्स को मूव किया जा सके, फ्लो किया जा सके विदाउट द फॉलोइंग एनी रेस्ट्रिक्शंस एंड द रिड्यूसिंग द बैरियर्स. बैरियर को बहुत सारे ऐसे बैरियर्स थे जिन्हें रिड्यूस कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया ताकि इजीली कंट्रीज़ के बीच इंटरनेशनल बिजनेस हो सके और पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट कर सके कंट्रीज. ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उतना ज़्यादा हमारी कंट्री को की इकोनॉमी पे उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, सो नाफ्ता प्रॉमिस टू फेज आउट द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड ओवर अ फ्यू ईयर. तो बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस थे जिनको हटाया गया और फ्रीली ट्रेड या गुड्स को फॉलो किया गया. ठीक है, बट मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज वर टू बी फ्रीली बाउट एंड सोल्ड अक्रॉस द 3 कंट्रीज बॉर्डर. सो वर्चुअली ऑल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स सच एज फैक्ट्रीज, माइन, फॉर्म वर फ्री फ्रॉम द क्रॉस बॉर्डर रेस्ट्रिक्शंस. तो क्या हो गई इस एग्रीमेंट के बाद ये जितनी भी फॉर्म्स थी या फिर जो भी इंडस्ट्रीज थी ये फ्री हो गई. ठीक है, सो नाउ एग्रीमेंट किन बेसिस पे किया गया? द एरिया ऑफ कवर्ड बाय द एग्रीमेंट में कौन कौन से एरियाज हैं जिनको कवर किया गया? तो फर्स्ट वन है टैरिफ रिडक्शंस. टैरिफ में रिडक्शंस किए गए, टैक्सेस को कम कर दिया गया बाय द नाफ्ता एग्रीमेंट. तो जो फर्स्ट एग्रीमेंट है वो यही है कि भाई टैरिफ को रिड्यूस करें ताकि इजीली कंट्रीज के बीच इंटरनेशनल बिजनेस प्रोसीड हो सके. ठीक है, क्योंकि पहले अगर मैं ट्रेडिशनल फॉर्म की बात करूं तो उस टाइम में क्या होता था, नंबर ऑफ बैरियर्स कंट्रीज हैव्स टू फॉलो. ठीक है, कंट्रीज़ को बहुत सारे बैरियर्स फॉलो करने होते थे. अगर कोई भी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व है या फिर इंटरनेशनल बिजनेस के एक्सपोर्ट, हम किसी भी गुड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ द प्रोविजंस फॉलो बाय द 2 नेशंस एंड द कंट्रीज गवर्नमेंट. तो दोनों ही कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं. अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब भी हमें उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है. अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तब भी हमें दूसरी कंट्री के जहाँ से हम सामान मंगवा रहे हैं वहाँ से भी उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है. तो इससे क्या होता था, बहुत सारे बैरियर्स अराइज हो जाते थे इंटरनेशनल बिजनेस में. टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था. ठीक है, और इजीली गुड्स फ्रीली मूव नहीं हो पाता था. सो नाउ ड्यू टू द एग्रीमेंट ऑफ द NAFTA, these practices reduce. So first one is tariff reductions. Tariff में reductions किए गए. Second है free movement of professional among 3 countries. ठीक है, और जो movements है, जो भी professionals हैं वो भी easily move कर सकते हैं. ठीक है,
or easily they share their culture and value beliefs of the other countries. So it is very important thing, so you are awareing about the culture of that countries where you are doing business. So it is very important things, और इससे आप क्या है, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहेगा और आप इजीली अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी. थर्ड वन ऑब्जेक्टिव है, थर्ड वन जो एग्रीमेंट है वो है फाइनेंशियल एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैटर्स. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पे और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैटर्स को कंसीडर किया गया इन द नाफ्ता एग्रीमेंट्स. कंज्यूमर सेफ्टी पे भी ध्यान दिया गया कि अगर हम कोई भी बिजनेस प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं देन वी हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन कॉन्शियस अबाउट द कंज्यूमर सेफ्टी ऑल्सो. स्पेसिफिक इश्यूज रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ लेबर. जैसे कि अगर कोई भी फैक्ट्री चल रही है तो उस फैक्ट्री को रन करने के लिए फैक्ट्री एक्ट फॉलो करना होगा. फैक्ट्री एक्ट फॉलो करने के हिसाब से हर वर्कर को हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर के प्रोविजंस प्रोवाइड करवाने होंगे. तो अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो एवरी बिजनेस चाहे वो डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो also focus and conscious about the labor also. So this is also part of the NAFTA agreement. Specific issues relating to the protection of labor. Labor को protect किया जाए, labor के साथ कोई भी misleading या unfair practice ना हो. ठीक है. उसके बाद next है specific issues relating to the protection of natural environment. As well as if you are talking about the international business, then parties must be conscious about the environment. If you are exporting goods and services producing in your country by using the various resources, then you have to focus and conscious about your natural phenomena also, because it is directly affected to the our surroundings and the environment and put a negative impact on the environment. So during the agreement of the NAFTA, natural environment protection is also taken as a and make a part of the conditions. Okay. Now what are the main objectives? तो इसके कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव थे, देखिए ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए. द नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक मिनट, द एरिया कवर्ड बाय द एग्रीमेंट आर एन ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव इज protection for investment in the sense no investment can be expropriated without full compensation. ठीक है. whenever you investing, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो then you have to generate profit, आपको प्रॉफिट होना चाहिए. so this is the objective of the NAFTA. so protection for investment. second one है creation of a special fund for working retraining and financial द क्रिएशन ऑफ स्पेशल फंड फॉर वर्कर्स. ठीक है. वर्कर्स के लिए स्पेशल फंड क्रिएशंस एंड ट्रेनिंग, उनको रिट्रेनिंग दी जाए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए इन इंडस्ट्री एडवर्सली अफेक्टेड बाय द पासेस ऑफ द नाफ्ता. थर्ड वन है द क्रिएशन ऑफ US मैक्सिको बॉर्डर्स एनवायरमेंटल कमीशंस दैट कुड स्पेंड अप टू $8 billion to address water and air pollution, clean up toxic waste dump. That is also very important objective about the consciousness of the environment. Third one is creation of US Mexico border environmental commissions बनाए गए. Substantial tariff reductions, tariffs को reduce किया गया. tax tariff non tariff barrier. ठीक है. over a 10-year period. For example, the US will eliminate tariff on the automobile assembled in the Mexico, and the Mexico will reduce its tariff in the US built car and trucks. तो दोनों कंट्रीज़ ने दोनों कंट्रीज़ के फेवर के लिए क्या है, टैरिफ को रिड्यूस किया गया, बिकॉज दे इन्वॉल्व टू ईच अदर फॉर इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड. ठीक है. लोअरिंग बैरियर्स को लो कर दिया गया, उनको हटा दिया गया फॉर ईजियर मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर, ताकि कोई भी एक गुड ग्लोबली फ्रीली मूव हो सके पूरे वर्ल्ड में, पूरी कंट्री. ठीक है. So that's why number of the barriers removed and easier movement of goods across the border. After that, next one is more access to financial service. For example, NAFTA will dismantle Mexico ban US bank and the brokerage service. US bank will be allow up to 25% of the Mexican market and brokerage up to 30% of the Mexican market. ठीक है.
The creation of North American Development Bank to assist environmental cleanup and provide trade adjustment assistance to the communities adversely affected by the NAFTA. ठीक है, और लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव है द क्रिएशन ऑफ स्पेशल ऑफिसेस. So creation of special offices to investigate environmental abuse to labor abuse are based on the Canada and the US respectively. Both the office can impose fine and trade restrictions for the countries to industries that fail to enforce their own law. ठीक है, अगर कंट्रीज लॉ फॉलो नहीं कर रही हैं देन गवर्नमेंट विल फाइन. ठीक है, फाइन इम्पोज करेंगे. तो इस तरीके से सर्टेन रेगुलेशंस इम्पोज्ड ऑन द कंट्रीज सो दे विल ऑल्सो फॉलो द act and the rules and regulations of their country during the international business involvement. Okay, so these are the important objective of the NAFTA. NAFTA is an attempt to move the economic of the North America toward a scenario whereby a company that is based on any one of the three countries can freely conduct business across the all three borders as long as certain basic standards are met. The long-term objective of the agreement is to bring into the fold countries North and South America. Supporters of NAFTA have argued that both firm owner and workers in all three countries. तो इस तरीके से बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए गए और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सेट किए गए ताकि इस ट्रेडिंग ब्लॉक को प्रॉपरली रन किया जा सके. ठीक है, तो तीनों कंट्रीज ने कुछ एग्रीमेंट करे, उन्होंने एग्रीमेंट के हिसाब से इंटरनेशनल बिजनेस को प्रोसीड किया. ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही. आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, ट्रेडिंग ब्लॉक को. ठीक है, तब तक आप ये पढ़ते रहिए. स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, फिर से बात करते हैं एक नए टॉपिक पे. थैंक यू वेरी मच.